मोहित खान का जो मामला था डीएनए को लेकर, डीएनए रिपोर्ट आ गया है सामने। अब आप क्या कहें? देखिए, मैंने तो आपको बहुत बार आपके इंटरव्यू में कह चुका हूँ और मुझे लगता है ये बार बार मुझे दोहराना चाहिए कि इस देश के अंदर दो मानसिकताओं का कानून बन चुका है। दो तरीके से कानून को फॉलो किया जाता है। मुसलमानों के साथ जब कोई मामला आ जाता है तो दूसरी तरीके से कानून जो है अपनी कार्रवाई करता है, और किसी और संप्रदाय के साथ मामला होता है तो किसी और तरीके से करता है। मोहित खान पर एक आरोप लगता है कि वो गैंग रेप में शामिल हैं। वो लगातार ये बात कहते हैं कि मेरा डीएनए करा लीजिए, लेकिन आप देखिए कि पुलिस को कितनी जल्दी थी। डीएनए रिपोर्ट का इंतज़ार नहीं करती है, डीएनए रिपोर्ट नहीं कराती है और चार्जशीट दाखिल कर देती है। चार्जशीट के पहले डीएनए करा करके डीएनए रिपोर्ट को छुपा के भी रखती है। समझने की ज़रूरत है। और चार्जशीट दाखिल कर देती है, उसमें आरोपी भी बना देती है मोहित खान को। लेकिन जब डीएनए जांच हुई, जो उस लड़की जो पीड़िता थी, क्योंकि वो गर्भ से थी, जब उस भ्रूण को कोर्ट के द्वारा डिस्ट्रॉय कराया गया, ख़त्म कराने का जब आदेश हुआ, उसके बाद जब भ्रूण की जांच हुई और उससे मोहित खान का डीएनए मैच कराया गया, तो ये पुष्टि हो गई ये बच्चा जो है मोहित खान का नहीं था। और मोहित खान ये बात कहता चला आ रहे थे, उसकी बीवी भी कह रही थी, अरे सभी लोग कह रहे थे, पूरा अयोध्या कह रहा था, पूरा मिल्कीपुर विधानसभा के लोग कह रहे थे कि भाई मोहित खान निर्दोष है। लेकिन मुसलमान थे ना मोहित खान। यस। और योगी जी को कहाँ, उत्तर प्रदेश की सरकार को कहाँ, और साथ में पुलिस, वो जहाँ देख लेती है एक मुसलमान का नाम है तो फिर गुड वर्क करती है। जब मुख्यमंत्री जी सदन में कहते हैं खुलेआम कि जो है अब सद्भावना की ट्रेन नहीं चलेगी, बुलेट ट्रेन चलेगी, इससे जो है पुलिस विभाग के लोग समझ जाते हैं हमको कौन सी बुलेट ट्रेन चलानी है और किसके ऊपर चलानी, और किसके ऊपर चलानी है। अब बुलेट ट्रेन के बजाय बिल्डोजर ट्रेन चल रही है, और बिल्डोजर ट्रेन जितनी भी चली हैं आपने देखा होगा 95% मुसलमानों के ऊपर चली हैं। लेकिन मोहित खान, आप सोचिए, मोहित खान का घर टूट गया, मोहित खान की बेकरी टूट गई, लेकिन डीएनए मैच नहीं किया, और वो बच्चा जो पेट में था वो मोहित खान का नहीं था, वो राजू का डीएनए मैच किया है। और ये बात चीख चीख के सभी लोग चिल्ला रहे थे। लेकिन आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश की सरकार क्या मुआवजा इस बात का देगी? उनके ऊपर जो आरोप लगे, समाज में जो बेइज्जत हुए इस उम्र में, अरे घर अवैध था। देखिए, तो घर तो मैं बता दूं, मुख्यमंत्री आवास में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो विकास प्राधिकरण के जो है अनुरूप नहीं बनी होंगी, वो भी अवैध हो जाएगा। तब क्या करेंगे आप? योगी जी कहाँ रहेंगे? देश के अंदर सरकार है, आप सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। भाई, सरकार से सवाल पूछा जाएगा। सरकारी तो सबको, जो सरकारी जब कार्रवाई करवाती है तो सबसे पहले खुद सही हो जाइए, पहले आप बेहतर हो जाइए, उसके बाद करिए कार्रवाई। देश का पहला मुख्यमंत्री ऐसा है, और बल्कि मैं कहता हूं वर्ल्ड में कोई भी नेता ऐसा नहीं होगा जो सत्ता में रह करके अपने मुकदमे वापस लेता हो। मेरे ही ऊपर इल्ज़ाम लगा है, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा है, मैं ही जो है उसका आईओ बन जाऊं, मैं ही उसका ट्रायल में कोर्ट का वकील बन जाऊं, फिर मैं ही जज बन जाऊं, और मैं ही अपने आप को क्लीन चिट दे दूं और अपने सारे मुकदमे समाप्त कर लूं। हमें इससे अच्छा है चुल्लू भर पानी में डूब मरना कि अपने मुकदमे खुद वापस ले। मान लो जैसे मोहित खान की डीएनए रिपोर्ट जो आया है उसमें वो दोषी नहीं है, ठीक है, लेकिन अब आप क्या चाहते हैं? देखिए, कोर्ट को चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से स्वतः संज्ञान लेती है उस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को चाहिए इस मामले में स्वतः संज्ञान ले। और जिस तरीके से पुलिस ने प्रथम दृष्टिया उनको आरोपी बना दिया गैंग रेप का, और यहाँ तक कि कह दिया मोहित खान का बच्चा है पेट के अंदर, अभी गर्भ में बच्चा था, और आपने बच्चा बता भी दिया। हाँ, जैसे लग रहा था आसमान से कोई चीज़ उनको बताने के लिए पुलिस को बता रही थी, इसमें है किसका। अब डीएनए रिपोर्ट आ गई, वैज्ञानिक रिपोर्ट इसको बोलते हैं, उसमें निकला नहीं, तो इसका मतलब आपके पास कोई दैवी शक्ति तो थी नहीं जो आपने बता दिया। तो सबसे बड़ी बात यह है, देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को जो है स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, और ऐसे मामलों में अंकुश भी लगाना चाहिए कि पहले आरोप सिद्ध हो, और आरोप सिद्ध होने के बाद आप घर नहीं उसको गिरा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।